Good morning, dear one. I am going to discuss you about the is matter around us pure. So far, I have discussed different topics regarding to this chapter, like substance, purity of substance, mixtures, compounds, homogeneous mixture, heterogeneous mixtures, and types of compounds, organic compound, inorganic compounds, and so on. Today's topic is solution, suspension, and colloids. I would like to discuss first of all solution. Solution, what we call solution, what should its definition? It is a homogeneous mixture of two or more substances. Very clear. It is homogeneous mixture of two or more substances. What book has written? Mention here. The substance which is dissolved in liquid to make solution is called solute. ऐसा पदार्थ जिसको डिजॉल्व किया जाता है किसी लिक्विड में उसको हम सॉल्यूट कहते हैं. एंड लिक्विड विच इज सॉल्यूट इन विच लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट. और वह लिक्विड जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है इज made by dissolving salt in water. So salt solution salt is solute and water is solvent. Understood? Now these are the examples of salt is solute, copper sulfate is solute, now the solution made by dissolving various solutes in water are called aqueous solution. Solution made by dissolving various solute in water. विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूट होते हैं उनको वाटर में डिजॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे. जबकि दूसरी ओर सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ऐसे को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. As I discussed to you, some common examples of solutions are salt solution, sugar solution, vinegar, metal alloys such as brass, air. These are the example of solution. Here some pictures are drawn in the book regarding to solution. Copper sulfate dissolve in water. Now properties of solution. What are the properties of solution? First, solution is a homogeneous mixture. Solution क्या है? Homogeneous mixture है. Second point, the size of solute particle in solution is extremely small. जो particles होता है solute का solution में उसका size बहुत छोटा होता है. It is less than 1 nanometer in diameter. इसका जो diameter है उसका diameter जो है 1 नैनोमीटर से कम है. 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन माइक्रोस्कोप. इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको हम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर. सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से आसानी से पार हो जाते हैं. फिल्टर पेपर में रेजिड्यू में नहीं रह सकते. सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन. क्या मतलब है, सॉल्यूशन को हम फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूट पार्टिकल्स को. द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल. स्टेबल होता है. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग. किसी सॉल्यूशन को रखने पर सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते, स्टेबल होते हैं. क्या मतलब है, जैसे सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन में किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, आपने किसी टम्बलर में रखा, ग्लास में रखा सॉल्यूशन. 1 घंटा रखो, 10 घंटे रखो, 50 घंटे रखो, 1 हफ्ता रखो, जितना भी समय आप रखते हो तो जो सॉल्यूट मौजूद होगा उसके पार्टिकल्स बॉटम में बैठेंगे नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहेंगे एज अ होल. ये मतलब है, इसलिए कह रहा है कि स्टेबल है. ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट. जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ते हैं.
सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं। पहला हम जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप, मेटल अलॉयज आर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जो मेटल अलॉयज होते हैं वो एग्जाम्पल हैं सॉलिड इन सॉलिड के, मतलब सॉलिड पदार्थ को दूसरे सॉलिड पदार्थ में क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। समझ में आ रही है बात? जैसे ब्रास है, पीतल, ब्रास जो है क्या है, दो सॉलिड को मिक्स करके बनाया गया है। एक है उसमें जिंक, दूसरा है कॉपर, दोनों सॉलिड अवस्था में हैं, तो इनको मिक्स करके ब्रास बनाया जाता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। होपिंग दैट टर्म्स आर क्लियर टू यू। टर्म्स, नेक्स्ट टर्म्स है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बहुत कॉमन है ये। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। थर्ड वन, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ऐसा सॉल्यूशन जिनको एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है। जैसे विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। विनेगर जो है सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड को डिजोल्व किया जाता है किसमें, वाटर में। अगला है चौथा, सॉल्यूशन ऑफ जेल इन लिक्विड। जेल को डिजोल्व किया गया है लिक्विड में। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वाटर में डिजोल्व किया गया है। यह एग्जाम्पल है आपका इसका, किसका, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अगला एग्जाम्पल है फिफ्थ क्वालिटी का, सॉल्यूशन इन गैस इन गैस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लो, फिफ्थ टाइप का है गैस इन गैस। एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। दिस इज these are the types of solution. Now I would like to discuss you about suspension. सस्पेंशन किसे कहेंगे? सस्पेंशन की डेफिनेशन जैसे दिया गया है, अ सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये होमोजीनस नहीं है बच्चों, ये है हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो है स्प्रेड रहते हैं पूरे लिक्विड में विदाउट डिजोल्विंग इट। इसमें ये भली प्रकार घुले मिले नहीं रहते हैं। जैसे सॉल्यूशन में क्या रहते हैं, घुले मिले रहते हैं, इस प्रकार बिल्कुल डिजोल्व नहीं रहते हैं। जैसे चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कफ सिरप है, खांसी का सिरप, डाइजीन सिरप है ना, दीज आर द सस्पेंशन। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं फटाफट। प्रॉपर्टी क्या होती हैं ये देखिए। पहला है सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर, यह हेट्रोजीनस मिक्सचर है। साइज की बात कर लें हम, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। साइज बड़ा होता है किससे, सॉल्यूशन से। इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसके पार्टिकल्स का साइज जो है 100 नैनोमीटर होता है, इससे बड़ा होता है। पार्टिकल इन सस्पेंशन कैन सीन इजीली, आप पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हो इसमें। अगली बात होती है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से छानना चाहो, आप फिल्टर करना चाहो तो ये पास नहीं होते, फिल्टर पेपर में एज अ रेजिड्यू ये बच जाएंगे। सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है सस्पेंशन आर अनस्टेबल। अनस्टेबल है, सॉल्यूशन आपने देखा था स्टेबल था, ये अनस्टेबल है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। किसी टम्बलर में आपने सस्पेंशन ले रखा है, कुछ देर बाद नोटिस करने के बाद देखेंगे पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन में बॉटम में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, सस्पेंशन जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अभी समझा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, आगे डायग्राम से समझा रहे हैं। अगली बात आती है कोलाइड्स। कोलाइड कहते हैं, किसे कहते हैं, कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, यह भी एक तरह का सॉल्यूशन है इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज ऑफ सस्पेंशन। जिसमें पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और उससे सस्पेंशन से छोटा होता है।
उसे हम कोलाइड कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स आर सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली। These are the example of colloids. Now properties of colloids. Properties of colloids को समझें उससे पहले ये डायग्राम से मैं आपको समझा दूं। ये एग्जाम्पल दे रखा है। द पिक्चर इन ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। यहाँ से टॉर्च से बीम ऑफ लाइट छोड़ी गई है, एक बीकर में सॉल्यूशन लिया गया है ट्रू सॉल्यूशन, और बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं हो रही है इस केस में। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। वेर एज द पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, स्कैटर कर जाती है। क्यों करती है? इसमें तो इतने छोटे कण हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। ये कण जो है इसलिए नहीं, इस बीम ऑफ लाइट स्कैटर इस केस में इसलिए नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, जैसा कि मैंने बताया कितना छोटा है ना, बहुत छोटा है। तो पार्टिकल्स जो है बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए स्कैटर नहीं होती है। यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, तो लाइट अगर इसमें पड़ती है तो लाइट की रेज क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण लाइट बीम ऑफ लाइट जो है स्कैटर हो जाती है। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट कोलाइड्स की प्रॉपर्टी जान रहे हैं। कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इट इज़ एक्चुअली हेट्रोजीनियस। यह दिखता तो होमोजीनियस है, लेकिन यह होता क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। द साइज पार्टिकल इन कोलाइड्स इज़ बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और स्मॉलर देन द सस्पेंशन से छोटा होता है। इसका साइज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट सीन इवन माइक्रोस्कोप। कोलाइड्स के पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। सो कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। इसको हम फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगली बात है कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। ये भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, वैसे ये भी स्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डो नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। रखने पर बॉटम में इकट्ठा नहीं होते। कोलाइड स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलाइड जो है बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, पास कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर दे रखा है कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। ये क्वेश्चन कभी कभी CBSE के द्वारा पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये डायग्राम सहित। उसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड नेक्स्ट वीडियो में।